जय गुरु जी। मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे कुछ ऐसी कहानियां का एपिसोड नंबर 1, द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। अब इसका नाम द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कैसे पड़ा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी शुरू होती है 1976 मंडे 19 जुलाई से नीस नाम के शहर में जो फ्रांस में है। वहां पे सोसाइटी जनरल नाम का बैंक है। इस बैंक की एक खासियत है, इस बैंक में आने जाने के लिए बस एक ही रास्ता है। इस बैंक में ना कोई विंडो है, ना कोई शाफ्ट है और कुछ भी नहीं है, खाली एक बहुत बड़ा सा गेट है आने जाने के लिए। और वो गेट भी 20 टन लोहे का गेट है और अंदर जो दीवारें हैं उनमें भी लोहा है। तो ये जो बैंक है इसकी सारी सुरक्षा खाली इस गेट के भरोसे, इन दीवारों के भरोसे और गार्ड्स के भरोसे। अब सुबह 9 बजे का टाइम होता है। बैंक के जो कर्मचारी हैं वो बैंक खोलने आते हैं। जो ये बैंक का गेट है ना, ये बैंक के कर्मचारी ही खोल सकते हैं और इसको बैंक के कर्मचारी ही बंद कर सकते हैं। सुबह 9 बजे वो आते हैं, बैंक का गेट खोलने की कोशिश करते हैं। 10-15 मिनट हो जाती है, बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन बैंक का गेट नहीं खुलता है। अब ऐसे जो इश्यूज है वो पहले भी बहुत बारी हो चुके हैं, क्योंकि 20 टन लोहे का गेट है, खोलना मुश्किल हो जाता है, दिक्कत परेशानी आ जाती है कभी कभी, और यूजुअली 15 मिनट के बाद खुल जाता है। बैंक के कर्मचारी बड़ी देर तक कोशिश करते रहे, गेट खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन नहीं खुला। उसके बाद जब भी कभी ये दिक्कत ज्यादा हो जाती थी तो जो सिक्योरिटी कंपनी जिसने वो गेट बनवाया था और लगवाया था, उनकी हेल्प के लिए उनको बुलाया जाता है और वो आकर गेट खोल देते हैं। तो इस बार भी यही किया बैंक के कर्मचारियों ने। उन्होंने वो सिक्योरिटी कंपनी के जो वर्कर्स थे उनको बुलाया ताकि वो गेट को खोल सके। अब वो आए, उन्होंने गेट को चेक किया। उनको आइडिया है कि लॉक कहाँ पर है, क्योंकि उनकी ही कंपनी का बनाया गया ये गेट है। तो अब वो कोशिश कर रहे थे कि ये गेट खोलने की, और गेट खुला नहीं, बहुत देर हो गई। अब साथ साथ बाहर कर्मचारियों की भीड़ तो लगी हुई है, बट 1976 का टाइम है, आपको पता है, ना इंटरनेट का जमाना था, ना ही वहां पर कैमरास हुआ करते थे, कुछ भी नहीं हुआ करता था। लोगों को खुद ही बैंक आना पड़ता। तो मुनासिब सी बात है कि बैंक के पास बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। सारे लोग जिनको डिपॉजिट करना है, जिनको विड्रॉ करना है, वो सारे बाहर आ चुके। अब प्रेशर बढ़ता जा रहा था, गेट जल्दी से खोलना था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस गेट के अंदर चेक किया जाएगी क्या दिक्कत है, क्योंकि गेट तो 20 टन का गेट है, इसके आसपास कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं है, बैंक की सारी दीवारें बिल्कुल ठीक हैं, और अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी हुई है, किसी ने करी है, तो हमें ये चेक करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, लॉक के पास ड्रिल मशीन से एक हाथ अंदर जाने तक का ड्रिल किया, ताकि वो हाथ अंदर, जो उनका वर्कर है, वो हाथ अंदर डालकर चेक कर सके कि अंदर क्या दिक्कत है। तो उन्होंने लॉक के पास वो ड्रिल किया और वर्कर ने अपना हाथ अंदर डाला, और जैसे उसने अपना हाथ अंदर डाला वो हैरान हो गया, क्योंकि जो गेट के अंदर का जो स्ट्रक्चर था, जो लोहे का जो पूरा स्ट्रक्चर था अंदर से, वो सारा खराब हो चुका था, मेल्ट हो चुका था, टूट चुका था, या थोड़े अलग अलग टुकड़ों में अलग डिजाइन बन चुका था। अब वो वर्कर हैरान हो गया और उसने हाथ बाहर निकाला और उसने सबको बताया, अपने सीनियर्स को बताया कि ऐसा दिक्कत, ऐसी जो है दिक्कत हो चुकी है। अब वो भी सारे हैरान हो गए कि ये गेट अंदर से वेल्ड किसने कर रखा है, ये पिघला किसने रखा है, अंदर अगर किसी ने कुछ हरकत करी है तो वो अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि बैंक के अंदर आने जाने के लिए बस यही है गेट, और वो भी बिल्कुल सुरक्षित है। और वो अगर अंदर से खराब है तो जिसने अंदर से हरकत करी है वो अंदर ही होना चाहिए। अब ये सारा प्रेशर बिल्ड हो गया था कि उन्होंने कहा कि अब एक बहुत बड़ा सा ड्रिल छेद किया जाए, ताकि एक इंसान अंदर जा सके और देख सके कि क्या दिक्कत है। 3 से 4 घंटे की मेहनत लगाने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा सा ड्रिल किया गेट में, ताकि एक अंदर इंसान, वर्कर जा सके। अब इनका जैसे ही एक वर्कर जो ऑफिसर है वो अंदर गया, वो जैसे ही अंदर गया वो चीख पड़ा। वो हैरान हो गया, क्योंकि अंदर जितने भी सिक्योरिटी बॉक्सेस थे वो सारे खाली हो चुके थे, अंदर चोरी हो चुकी थी, जितना खजाना था, ज्वेलरी थी, वो सब कुछ निकाला जा चुका। अब धीरे धीरे करके सारे लोग अंदर आते हैं और वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये चोरी हुई कैसे, क्या हुआ। इतने में उनकी नजर जाती है एक सुरंग पर, जो वहां पर बनी होती है। अब अगर सुरंग यहाँ पर है तो इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि ये चोरी का केस है, और यहाँ पर अब पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। अब पुलिस आती है, वो तहकीकात करती है और वो चेक करती है कि आसपास तो कुछ दिक्कत परेशानी हुई नहीं है। अगर ये सुरंग यहाँ पर है तो चेक करना पड़ेगा पूरे बैंक को। वो सारा बैंक चेक करती है और उनको उस सुरंग के अलावा बस एक दीवार पर मैसेज मिलता है जो फ्रेंच में लिखा हुआ था, जो कि उन चोरों ने लिखा होगा उस दीवार पर। वो फ्रेंच में था, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ मैसेज। बगैर हथियार, बगैर हिंसा, बगैर नफरत के बैंक लूट ली। बगैर हिंसा, बगैर हथियार, बगैर नफरत के बैंक लूट लिया। अब पुलिस वाले जो थे, अब उनको चेक तो करना था कि ये चोरी हुई कैसे है, तो वो सारे के सारे सुरंग में उतर गए। अब सुरंग बहुत ही ज्यादा अंधेरे से भरी हुई थी। अब वो धीरे धीरे सुरंग से जब बाहर निकले तो उनको पता लगा कि ये फ्यूल सिस्टम से कनेक्टेड। अब
पुलिस वाले पूरा वो सीवर सिस्टम चेक करते हुए जा रहे थे कि उनको रास्ते में 27 गैस सिलेंडर मिले, खाने पीने का कूड़ा मिला, जिससे पता लग रहा था कि चोर जो हैं वो वहां पर अच्छे से पार्टी कर गए हैं, रह कर गए हैं। और मास्क वगैरह मिले, और उनको वेल्डिंग मशीन भी मिली अंदर से, जिससे गेट को अंदर से बंद कर दिया गया था ताकि चोरी होने के बाद जो है वो गेट खुले ना, ताकि उनको और भी समय मिल सके, यही सोचा। अब सारा और चेक करते हुए जो पुलिस थी वो पूरा सीवर सिस्टम से बाहर निकलती, तो वो शहर के किसी और एक सुनसान से कोने में जाकर वो जो सीवर है वो वहां पर निकलती है। और वहां पर निकलने के बाद वहां पर देखते हैं कि वहां पर वेंटिलेशन मशीन भी है, जिसका इस्तेमाल सही अच्छी हवा को अंदर भेजने के लिए किया गया होगा, क्योंकि वो जो टनल थी वो बहुत बड़ी थी, तो उसके लिए अंदर जाने के लिए उनको सांस चाहिए होगी, अच्छी हवा चाहिए होगी, और बुरी हवा को बाहर निकालने के लिए भी वेंटिलेशन मशीन थी। अब ये सारी चीजें देखकर पुलिस को तो कंफर्म हो गया था कि ये प्री प्लान चोरी है, इसको बहुत पहले से प्लान किया गया है। अब ये चोरी तो हो गई और ये न्यूज फैल गई बाहर। अब जब एस्टिमेट लगाया गया, पता लगाया गया कि कितने रुपए की चोरी हुई है, तो $20 मिलियन की चोरी, जो कि आज के समय में $110 मिलियन है, और इंडियन रुपीज में 900 करोड़ की चोरी। इसलिए इसको द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी बोला जाता है। ये उस टाइम की सबसे बड़ी चोरी थी, और शायद अभी तक की सबसे बड़ी चोरी है। अब बहुत बड़ी न्यूज है, ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। फ्रांस की जो पुलिस है, नीस शहर की जो पुलिस है, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, लेकिन उनको कुछ भी सबूत नहीं मिले हैं, और अगले 3 महीने तक उनको कुछ भी सबूत और सुराग इस केस से रिलेटेड नहीं मिले। 3 महीने बीत गए, अक्टूबर आ गया। पुलिस अपना रोजमर्रा की तरह इंस्पेक्शन करने की कोशिश कर रही थी, पता कर रही थी कि एक लड़की आई पुलिस स्टेशन और उसने बोला कि मेरे पास इस चोरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और मैं अपना देशभक्त हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूँ ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद। तो उसने पुलिस को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड है जिसके पास बहुत सारा पैसा आ चुका है अचानक से, और उसने कुछ चोरी से रिलेटेड भी बात करी थी। अब पुलिस को सबसे पहला सुराग मिल चुका है। अब पुलिस जाती है, उस इंसान को पकड़ती है, और धीरे धीरे जितने भी सारे लोग इस चोरी में इन्वॉल्व थे उन सबको पकड़ लेती है। टोटल 6 लोगों को पकड़ती है। और जब पुलिस इन 6 लोगों को पकड़ती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये जो 6 लोग थे ये नीस शहर के छोटे मोटे चोरू चक्के थे, जो कभी कभी 1-1, 2-2 दिन के लिए हवालात जाते थे, छोटी मोटी चोरियां करते थे, पकड़े जाते थे और छूट जाते थे। और ये 900 करोड़ की चोरी को अंजाम देने वाले ये 6 लोग, ये पुलिस को बात ये हजम नहीं हुई। तो पुलिस ने कहा कि इसके पीछे पक्का कोई जरूर एक मास्टरमाइंड है, हमें उसकी जरूरत है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की बहुत सख्त जरूरत है। पुलिस ने जिन बंदों को पकड़ा उनके साथ थोड़े बात करने की कोशिश करी, उनसे जवाब मांगने की कोशिश करी, तो 2 बंदों को पकड़ा और उनसे नाम पूछने की कोशिश करी। तो उन्होंने बताया कि एक बंदा है जिसने चोरी का अंजाम दिया है, और जिसने इन सबको ही मिलकर इस चोरी में मिलाया गया है। उसका नाम है एल्बर्ट पेगियारी। ये इटली का रहने वाला शख्स है, और ये फोटोग्राफर है, और इसको ट्रेजर खजाना ढूंढने का बहुत शौक है। अब ये जो इंसान था, इसने पूरी दुनिया घूमी, नक्शों की मदद ली, जितने भी नक्शे हो सकते थे, जितने भी खजाने ढूंढ सकता था, उन नक्शों की मदद से इसने ढूंढने की कोशिश करी। अब जो खजाना है वो अब हर जगह किसी को तो नहीं मिल जाता है, यहाँ सालों सालों की प्रतिज्ञा करते रहते हैं लोग। अब वो भी जो इंसान था उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन उसको खजाना नहीं मिला, और उसने थक हार कर खजाना ढूंढने की जो तलाश थी वो बंद कर दी। अब उसने सोचा कि इतनी मेहनत क्यों करी जाए खजाना ढूंढने के लिए, बल्कि ऐसी जगह खजाना ढूंढा जाए जहां पर पक्का है कि खजाना मिलेगा ही मिलेगा। उसने थोड़ा दिमाग लगाया, और उसको फिर ध्यान में आया कि उसके जो वहां पर बैंक है वो बहुत बड़ा बैंक है, और वहां पे बहुत खजाना है, और वहां पर अगर वो खजाना हाथ में लग गया तो इसके जो खजाना ढूंढने की जो तलाश है वो पूरी हो जाए। तो एल्बर्ट जी उतर जाते हैं अपने खजाने की तलाश में, और वो जाकर उस बैंक में जाकर सबसे पहले वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि वहां पे अलार्म सिस्टम कैसा है। अब कोई भी चोर होगा, अगर उसे बैंक में चोरी करनी है तो उसे ये तो चेक करना पड़ेगा अंदर का सिस्टम कैसा है। तो एल्बर्ट क्या करते हैं कि चेक करते हैं उस बैंक को, और वहां पर जाकर अपना एक अकाउंट खुलवाते हैं। वो क्या करते हैं, वहां पर फोटोग्राफर तो थे ही, वो उनकी आंखें तो तेज थी, उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया था कि इस बैंक में उस गेट के अलावा और गार्ड्स के अलावा और कोई सिक्योरिटी वहां पर नहीं है। तो उन्होंने अंदर एक सिक्योरिटी बॉक्स भी लिया साथ में, और उन्होंने उसमें क्या किया, एक वॉच ली, एक घड़ी ली, उसमें अलार्म लगाकर उस सिक्योरिटी बॉक्स में रखकर अंदर उसे लॉक कर दिया, ताकि, और उसमें जो उन्होंने अलार्म लगाया था वो रात का लगाया था, ताकि वो बाहर से चेक कर सके कि अगर ये रात को अलार्म बजा तो बैंक के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम हो जो बच जाए, जिससे किसी को पता लग जाए कि बैंक में कुछ चोरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हरकत हुई है।
तो वो अलार्म बजता है रात को और कुछ भी हरकत नहीं होती है बैंक के आसपास। ऐसे ही एक दो बारी कंफर्म करने के लिए एक दो बारी और ट्राई करते हैं, तो एल्बर्ट को कंफर्म हो जाता है कि बैंक में सिक्योरिटी के लिए वो 20 टन वाला लोहे का गेट, दीवार में जो लोहा है और दिन के टाइम पे जो गार्ड्स अवेलेबल रहते हैं, उसके अलावा उस सिक्योरिटी, वो जो बैंक की सिक्योरिटी है, उसका भरोसा किसी और चीज पर नहीं है। अब एल्बर्ट को पता लगाना था कि इस बैंक में घुसने का रास्ता कहाँ से देखा जाए, क्योंकि बैंक में ऊपर से जाया नहीं जा सकता, कोई और रास्ता है ही नहीं वो 20 टन के गेट के अलावा। तो अब एल्बर्ट ने सोचा कि आसपास और ऊपर से तो जाया नहीं जा सकता, तो थोड़ा नीचे से सोचा जाए। तो एल्बर्ट इंजीनियर बन के म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट गए और नीच शहर का जो है वो नक्शा लेकर आए। अब उस नक्शे में चेक करने लगे कि बैंक में कहीं नीचे से जाने का कुछ रास्ता जो है वो जरूर मिल जाए उनको। उन्होंने चेक किया एक शहर का जो सीवेज सिस्टम था वो एक सीवर लाइन से कनेक्टेड था जो बैंक के नीचे से ही गुजरता है। अब एल्बर्ट उतर गए उस सीवर सिस्टम में चेक करने के लिए और उन्होंने जाकर देखा कि एक सीवर लाइन थी जो मेन शहर के सीवर सिस्टम से कनेक्टेड थी, जो बैंक के नीचे से गुजरती थी, और तकरीबन तकरीबन 26 से 27 फुट का गैप था उस बैंक और सीवर लाइन के बीच में। अब ये तो पक्का हो चुका था कि बैंक में घुसने के लिए 26 से 27 फुट की टनल खोदनी जरूरी थी, और ये काम अकेला इंसान तो कर नहीं सकता। तो एल्बर्ट निकले और उन्होंने उस नीच के जो 6 जो चोरू छक्के थे छोटे मोटे, उन सबको पकड़ा, एक टीम बनाई और इस चोरी को अंजाम देने की शुरुआत करी। अब ये जो शुरुआत थी टनल खोदने की, ये दिन में तो करी नहीं जा सकती थी, ये खाली रात में ही करी जा सकती थी। तो एल्बर्ट और उनके साथी ने मिलकर ये टनल को खोदना चालू किया वो सुनसान कोने से शहर के, और अंदर घुसे उस सीवेज लाइन से और वहां से इन्होंने टनल को खोदना चालू किया। और तकरीबन तकरीबन इनको 2 महीने लगे रातों में ये टनल को खोदने में। अब 2 महीने बीत चुके हैं, टनल खुद चुके हैं, चोरी का टाइम पास आ चुका है, और जो बैंक है उसकी सिक्योरिटी खाली गेट पे है और गार्ड्स पे है, और अगर गेट जब कर्मचारी बंद कर कर घर चले जाते हैं तो वो गेट खाली वही खोलते हैं, और उसके अलावा और कुछ अंदर सिक्योरिटी है नहीं, कोई आदमी है नहीं, कोई अलार्म है नहीं। तो बैंक खुला रहता है मंडे टू फ्राइडे, बंद रहता है सैटरडे संडे। अब एल्बर्ट ने सोचा कि चोरी का अंजाम देने के लिए सबसे बढ़िया टाइम तो यही है, तो उन्होंने सोचा कि जब बैंक बंद हो जाएगा फ्राइडे को, हम रात को एंट्री मारेंगे बैंक में, सैटरडे को हम बैंक में रहकर चोरी करेंगे। तो ये पूरी की पूरी टीम सैटरडे को बैंक में उतरती है, सुरंग खोद रखी थी इन्होंने, एंट्री करते और वहां पर ये 27 घंटे तक रहकर चोरी करते, जिसमें इन्होंने सारी ज्वेलरी, जितना पैसा, सब कुछ लेने के बाद 900 करोड़ रुपए की चोरी करी। और वहां पर इन्होंने पार्टी करी, वहां पर खाने पीने का सामान सब कुछ था, जैसा कि पुलिस को मिला था, आपको भी पता है। वेल्डिंग मशीन भी लेकर गए उन्होंने, वेल्डिंग करके वो गेट बंद कर दी। उसके बाद वो सारे के सारे वहां से फरार हो गए, और अगले दिन 19 जुलाई मंडे 1976 से जहां से कहानी चालू हुई थी वहां पर हम पहुंचे। तो आप देख सकते हैं एक लड़की के बताने की वजह से इतनी बड़ी चोरी का जो रहस्य था वो खुल चुका था। अब एल्बर्ट जो है उनको भी बुला लिया गया है, हम सारे बंदों को भी बुला लिया गया। अब एल्बर्ट पे जो केस लगा था उनको कोर्ट में पेशी करी गई उनकी, तो उन्होंने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और उनको उम्र कैद की सजा मिल गई। अब जितने भी सारे चोर पकड़े गए थे उन सबसे जितना पैसा रिकवर हो सकता था, 300-400 करोड़, वो पुलिस ने रिकवर कर लिया। बाकी का बचा हुआ पैसा 400-500 करोड़ के करीब जो पैसा था वो भी पुलिस को अभी रिकवर करना बाकी था, जिसकी इंफॉर्मेशन एल्बर्ट के अलावा किसी और के पास नहीं थी। तो पुलिस वाले एल्बर्ट से पूछने की कोशिश करते हैं, जज पूछने की कोशिश करते हैं, तो एल्बर्ट एक कागज पर कुछ सीक्रेट सा पिन सा कुछ कोड सा लिखकर देते हैं जो किसी को समझ में नहीं आता। अब पुलिस और जज उनसे बात कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए, हम आपकी सजा भी थोड़ी कम कर देंगे, ताकि एल्बर्ट बता दे उनको कि कहाँ है खजाना, क्योंकि 400-500 करोड़ रुपए उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, और वो भी लोगों का पैसा। तो एल्बर्ट ने बोला कि नहीं, मैं यहाँ पर भरी सभा में नहीं बताऊंगा, पैसे वाली बात है ये, इसमें कोई भी कुछ फंस सकता है, मैं जज को अकेले में बताऊंगा उनके चेम्बर्स। अब 400-500 करोड़ की बात थी, बंदा अदालत में है, उस पे केस हो चुका है, उम्र कैद मिल चुकी है उसको, क्या हो जाएगा। जज ने भी कहा जरूरी है ये, पुलिस ने भी कहा जरूरी है, तो ये अग्री कर गए उस चीज के लिए, और जज और एल्बर्ट जज के चेम्बर्स में जा चुके। तो वहां पर अब जज एल्बर्ट से बात कर ही रहे होते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर का जो चेम्बर्स होता है वहां से एल्बर्ट भागते हैं, खिड़की खुली होती है, वहां से नीचे छलांग मारते हैं गाड़ी पे, और वहां से उतरकर एक बाइक में बैठकर फरार हो जाते हैं, और जज हक्के बक्के रह जाते हैं, और एल्बर्ट वहां से फरार हो चुका है अपने दोस्त के साथ एक बाइक में। उसके बाद एल्बर्ट को फिर कभी नहीं पकड़ा गया, और जितना भी खजाना था उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी लापता। ये जो सारा का सारा खजाने का राज था, वो खजाना जो ढूंढने की तलाश में एक इंसान बाहर निकला था, वो उसी के साथ चला था। कुछ सालों के बाद, 10 से 15 सालों के बाद, एल्बर्ट की
मदर ने गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दी कि एक दिन पहले मेरे बेटी की डेड बॉडी को मेरे घर के सामने छोड़कर जा चुके हैं कोई लोग। अब वो लोग कौन थे? उनके पार्टनर्स थे जिन्होंने उनको मारा होगा, या पैसे की लालच में मारा हो, या उनको कोई बीमारी हो। ये राज भी सारा का सारा उनके साथ चला गया और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। एल्बर्ट 57 ईयर्स के थे और उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, उनको खजाना ढूंढने का बहुत शौक था, और उनको शायद से लंग से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज थे, मे बी उसकी वजह से वो गए हों, इसकी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी इसको क्यों बोला जाता है। 900 करोड़ रुपए की चोरी, जो आज तक की सबसे बड़ी चोरी कही जाती है, उस चोरी को एक अंजाम दिया एक फोटोग्राफर ने। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज इस वीडियो पे कमेंट करें। अगर आपके पास भी कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं, तो मुझे जरूर मेरी मेल आईडी पे भेजें जो नीचे इन्फॉर्मेशन में गिवन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियां लाता रहूं। धन्यवाद। जय गुरु जी।